नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 13 जुलाई, दिन है सोमवार का। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना काल में कुछ भी निश्चित नहीं है, आपकी परीक्षाएं भी नहीं। हालांकि आयोग, कमीशन, यूनिवर्सिटीज बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षाएं करवा दी जाएं, लेकिन ये महामारी इस प्रकार से फैल रही है कि परीक्षाओं का अब हो पाना निश्चित और संभव प्रतीत नहीं हो पाता है। बात करेंगे यूपीपीएससी कैलेंडर के बारे में। तो नए कैलेंडर में जो पहली परीक्षा होनी थी एपीओ मेंस की, तो ये परीक्षा 18 और 19 जुलाई को प्रस्तावित है। परीक्षा लखनऊ में होनी है, लेकिन 18 जुलाई को शनिवार और 19 जुलाई को रविवार है। और आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, यानी कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए जहां तक संभव है सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। अब 5 दिन का ही सप्ताह बनाया गया है और अब जो भी काम होने हैं 5 दिनों में ही होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ अलग अलग ज़िलों में कुछ अलग अलग नियम भी हैं। आपको अपने ज़िलों के नियम पता होने चाहिए और उसी अनुसार आपको घर के बाहर निकलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़रूरी काम से नहीं जा रहे हैं और नहीं निकलना ज़रूरी है तो फिर निकलिए ही मत। उत्तर प्रदेश में 55 घंटे की बंदी के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2018 के शुरुआती 2 दिनों यानी कि 13 और 14 जुलाई को जो प्रस्तावित इंटरव्यू था वो स्थगित हो चुका है। अब हर शनिवार और रविवार को बंदी की घोषणा के बाद आगामी इंटरव्यू के आयोजन को लेकर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका इंटरव्यू मान लेते हैं अगर शुक्रवार को है और वो शुक्रवार को ही वापस नहीं जा पाए तो शनिवार और रविवार 2 दिन उन्हें स्टे करना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है जो काफ़ी जो है हेक्टिक है, एक हेडेक बन चुका है। और जो अभ्यर्थी जो सोमवार को मान लेते हैं किसी का इंटरव्यू है तो वो रविवार को निकल ही नहीं पाएगा, तो सोमवार को क्या वो समय से पहुंच पाएगा? यानी कि पूरा का पूरा टाइम टेबल जो है उसे रीशेड्यूल करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इसे मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक के लिए ही रखा जाना चाहिए। लेकिन अगर केवल मंगलवार से लेकर बृहस्पतिवार तक ही इंटरव्यू का शेड्यूल तय किया जाता है तो उससे भी जो तय समय सीमा है उसमें इंटरव्यूज़ नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो पीसीएस 2018 का इंटरव्यू 13 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 13 और 14 जुलाई को प्रस्तावित इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया। दोनों इंटरव्यू की नई डेट 10 और 11 अगस्त लगा दी गई, लेकिन पीसीएस 2018 का इंटरव्यू जो कि अब 15 जुलाई से शुरू होगा और 31 जुलाई तक चलेगा, तो इस दिन कई सारे शनिवार और रविवार पड़ने वाले हैं और अब उसी हिसाब से नया कार्यक्रम भी घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि अब जो इंटरव्यू का शेड्यूल था उस पर भी फर्क पड़ना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें बदल रही हैं तेज़ी से, वो इसलिए बदल रही हैं क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो भी अब बहुत ही तेज हो गया है और अब बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसके लपेटे में आ रही हैं। यहाँ तक कि जो लोग बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने जीवन शैली को बनाए हुए थे, और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी जो कि कोविड-19 के ब्रांड एम्बेसडर भी थे और उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि किस प्रकार से बचा जाए, उनका पूरा का पूरा परिवार ही इस समय कोरोना से संक्रमित हो गया है। उनके बंगले को सील कर दिया गया है। और इसी के साथ यूजीसी के निर्देश से कई सारे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि अब सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा और फाइनल ईयर की भी परीक्षाएं नहीं होंगी। लेकिन यूजीसी का जो नया निर्देश आ गया है उससे जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वो उलझ गए हैं। अब राज्य विश्वविद्यालय सरकारी आदेश यानी कि सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बात करें अगर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय स्नातक और परास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट किए जाने का निर्णय ले चुका है, लेकिन इसी बीच यूजीसी की ओर से सितंबर में परीक्षाएं कराने के निर्देश आ गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन में खुद आ गई हैं। हालांकि अब उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से दिशा निर्देश मिलने के अब इंतजार हैं। और आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में यूजीसी के निर्देशों के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालय के लिए निर्णय लेना मुश्किल हो गया है। छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए या उनकी परीक्षा कराई जाए, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूजीसी ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर में करवा लें। हालांकि अब ये काफ़ी मुश्किल लगता है। और इसी बीच उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया 2020-21 का नया कैलेंडर। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के सापेक्ष 50% अंक
इन्हीं से होंगे निर्धारित। यानी कि विश्वविद्यालयों में मिड टर्म और सेशनल परीक्षा की बात इसमें कही गई है। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भविष्य में भी अगर इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो जो एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा, यानी कि जो आपने अपना परफॉर्मेंस दिया है पूरे सेशन के दौरान, उसी के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके। यानी कि फाइनल परीक्षा नहीं भी हो पा रही है तब भी अभ्यर्थी को पूरे साल मूल्यांकित किया जाएगा। तो भविष्य में कोरोना संकट जैसी स्थिति में विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में अब मिड टर्म परीक्षा होगी, सेशनल परीक्षा होगी, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट की व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के सापेक्ष 50% अंक इन्हीं से निर्धारित किए जाएंगे। वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं होने पर इन्हीं अंकों के आधार पर परिणाम भी जारी हो जाएंगे। और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस ये 4 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, लेकिन कक्षाओं में पठन पाठन स्थिति सामान्य रहने पर 1 अक्टूबर से ही शुरू होगा। यानी कि अभी जो कक्षाएं शुरू होनी थी रेगुलर, वो अभी 1 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है, वो भी तब अगर कोविड-19 का असर कम होता नजर आएगा तो फिलहाल फ्रेंड्स, नया जो शैक्षिक कैलेंडर है 2020-21 के लिए वो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। और कोरोना संकट के कारण इस बार विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की परीक्षाएं पूरी संपन्न नहीं हो सकी हैं। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और परिणाम को लेकर सरकार ने अब तक स्थिति स्पष्ट भी नहीं की है। लिहाजा 48 लाख से अधिक विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के साथ शिक्षक भी असमंजस की स्थिति में हैं। भविष्य में ऐसी असामान्य परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मिड टर्म परीक्षा, सेशनल परीक्षा, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस साल के लिए जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार से जो आपकी स्क्रीन पर है। मिड टर्म बैक पेपर परीक्षा संपन्न कराने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर 2020। और वहीं पर पीजी फर्स्ट ईयर विषय सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षा संपन्न कराने की लास्ट डेट 15 मार्च 2021 लगाई गई है। यानी कि जो नया कैलेंडर जारी किया गया है उसमें डेट को पूरा एक्सटेंड किए जाने की बात कही गई है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि ये महामारी शांत होती है या नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि मिशन सुप्रीम कोर्ट प्लान बी के तहत यहाँ पर देखिए ये जो लेख है, ये पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। अखिलेश कुमार शुक्ला की पोस्ट है बीएड लीगल टीम लखनऊ की ओर से, जिसमें उन्होंने बताया कि आज यानी कि आज 13 जुलाई को जो शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाता है उस मैटर पर आज सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर ये पोस्ट है जो हमें बता रही है कि टीम के द्वारा विरोधियों के भारांक यानी शिक्षा मित्रों को जो वेटेज दिया जाता है उस पर प्रहार करते हुए जो याचिका डाली गई थी उसकी सुनवाई आज वर्चुअल कोर्ट नंबर 21 में होनी है, कोर्ट नंबर 2 आइटम नंबर 21 में होनी है, जिस पर टीम के टॉप मोस्ट सीनियर हिरेन रावल जी बहस करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स देखते हैं कि आज इस पर किस प्रकार से निर्णय आता है, क्या डिसीजन होता है, हमारी नज़र रहेगी, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की ये पोस्ट है ट्विटर पर। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बदतर हुए हालातों की वजह से सरकार को अपने अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें सप्ताह में केवल 4 दिन ही बुलाना चाहिए। हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही क्वारंटाइन रहने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे गंभीर मरीजों के लिए अस्पताल में जगह कम न पड़े। तो ये बातें कही गई हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा। और लखनऊ पहुंची डाको टिड्डियां, लोग हलकान। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय अलग अलग शहरों में टिड्डियों का हमला हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप घबरा जाते हैं, दोस्तों हमेशा याद रखना, परिस्थितियां उतनी भयानक कभी नहीं होती हैं जितनी कि आप महसूस करने लगते हैं। जैसे कि सीतापुर की ये जो घटना होती है वो हमें यही बताती है। टिड्डियों का अगर हमला आपके ऊपर हो भी जाए तो आपके प्राण तो नहीं जाएंगे, आप घायल हो सकते हैं लेकिन आप मरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप पैनिक हो जाएंगे, कहीं से छलांग लगा देंगे, तो आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। मोहाली में टिड्डियों के हमले से खुद को बचाने के लिए एक किशोर ने नदी में छलांग लगाई और अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इस प्रकार से आपको घबराना नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपके भी शहर में टिड्डियों का हमला हो रहा है तो खिड़की दरवाजे बंद रखें, अपने घरों के अंदर रहें। और अगर संभव हो, आपके पास दिवाली के पटाखे वगैरह हैं तो उसको भी आप चला सकते हैं। बाकी तो आप इंतज़ार करें, सरकार इनके लिए स्प्रे वगैरह का छिड़काव करने वाली है और कर भी रही है।
और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझसे एक सवाल किया था कि अगर बहुत ही ज़रूरी काम है और कहीं बाहर जाना ही पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, बाहर का खाना पीना, किसी के घर पर भी पानी तक पीना आप लोग बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी, अगर कहीं पर भी आप जाते हैं, ज़रूरी काम पड़ता है और वहाँ पर आपको जाना ही होता है, तो ऐसी स्थिति में चुपचाप जाएं। संभव हो तो खड़े रहें, या फिर अगर बैठ ही रहे हैं तो घर आकर कपड़ों को जरूर चेंज करें, क्योंकि पता नहीं उस कुर्सी, उस आसन पर कितने लोगों ने आपसे पहले आसन जमाया होगा। और खाने पीने से बचें। बेसिकली मैं यही कहूँगा कि बाहर का खाना पीना बिल्कुल से आप अवॉइड करें। किसी के घर भी कुछ भी ना खाएं। जब तक ये संकट की घड़ी है, आप अपने आप को बचाएं, आप अपने आप को बचाएंगे, आपका परिवार बचा रहेगा, आपका परिवार बचा रहेगा, खुशियाँ आपके परिवार में बनी रहेंगी। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिसको आप आसानी से झेल सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, हमारी सारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के लिए, अमिताभ बच्चन जी के परिवार के साथ साथ देश के सभी उन नागरिकों के लिए जो कि इस महामारी से पीड़ित हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र ही उनको स्वास्थ्य लाभ दें और उनको अपने दैनिक दिनचर्या में वापस लौटने की शक्ति प्रदान करें। और यहाँ पर देखिए, अनुपम खेर का परिवार भी संक्रमित हुआ है। तो मतलब ये कि मिला जुला के आपको भी सुरक्षित रहना है। पीएचडी करना चाहते हैं आप, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। उनके लिए जो लोग नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, उसका भी वेटेज उनको मिलेगा। और इसी के साथ जो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होती है, हालांकि पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में 70% आपका डिसीजन होगा वो पीएचडी प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, लेकिन 30% जो है वो बांट दिया गया है नेट, जेआरएफ, इंटरव्यू और वाइवा पर। तो ये सारी चीज़ें अब होंगी, यानी कि पीएचडी प्रोग्राम में चयन में अब शोध प्रवेश परीक्षा के साथ नेट, जेआरएफ, एकेडमिक इंडेक्स का भी मूल्यांकन किया जाएगा। 70% अंक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे। बचे हुए 30% में नेट, जेआरएफ का वेटेज होगा। एकेडमिक इंडेक्स के साथ वाइवा को आधार बनाया जाएगा। यहाँ वाइवा या साक्षात्कार के वेटेज को गिराकर 10% तक कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो व्यवस्था होगी वो लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी तक पीएचडी में पंजीकरण, पीएचडी ऑर्डिनेंस 2018 के हिसाब से किए गए हैं। तो अब जब नया ऑर्डिनेंस आएगा तो उसमें ये व्यवस्था लागू होगी, यानी कि अगर आप नेट या जेआरएफ हैं तो आप आसानी से पीएचडी भी कर सकेंगे। आपको कुछ आसानी जरूर होगी। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स। आप लोग अपने घरों में रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ अपनी स्टडी को भी करते रहें। याद रखना, जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उसे स्टडी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उन तमाम भाग्यशालियों में से एक हैं जिनको भगवान ने यह अवसर दिया है, जिनके हाथ में पेन है और एक टेबल पर आपके लिए बहुत सारी किताबें हैं। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और न जाने कितनों के जीवन में आप रोशनी फैला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।